वास्तव में आपने जो कहा कि एक कोविड-19 की एक चुनौती थी और लगभग हमारा इसमें 1.5 वर्ष विद्यालय टोटल बंद हुए हो गया है। और इस विद्यालय बंद के कारण चूँकि हमने प्रयास यही किया और शासन का प्रयास भी यही रहा कि बच्चों के जो पढ़ाई का स्तर है वो कम ना हो, उस स्तर में कहीं कमी ना आए और उनको घर पर ही स्कूली शिक्षा से अवगत कराया जाए या स्कूली शिक्षा उनको दी जाए। इस संदर्भ में शासन द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए गए, तो इसमें एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो हमारा था, उसके माध्यम से हमने शिक्षा के संवाद को जारी रखा और बच्चों तक शिक्षा को पहुँचाने का प्रयास जारी रखा। प्रयास को पहुँचाया और हम चाहते थे ये कहीं हमारा जो गैप हो गया, लर्निंग का जो गैप हो गया है, वो गैप हमारा किसी भी तरह से पूर्ण हो सके और उसको हम किस तरह से पाट सकें। और इसमें सक्रिय भूमिका के रूप में अगर हम देखें तो इसमें हमारे जो अरबिंदो सोसाइटीज़ है आपकी और भी एनजीओज़ हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने काम किए हैं, साथ की टीम है और बहुत सारे जिन्होंने हमें टेक्निकली रूप से एकेडमिक रूप से सपोर्ट किया है। और इसमें हमें टीचर्स का भी हमें सहयोग मिला है, हमें प्रशासनिक स्तर पर भी सहयोग मिला है। इस तरह से हमने इस प्रयास करके और इस तरह को हमने ये लगभग लगभग अब हमारे यहाँ पर एक दिनांक 9 से सितंबर से ये हमारे यहाँ कक्षा 6 से 8 के स्कूल हमने खोल दिए हैं, 9 से 12 के हम पहले ही खोल चुके हैं और 50% क्षमता के साथ में। और हम 20 सितंबर से हम प्राइमरी की यानी कि 1 से 5 कक्षाएं भी शुरू करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हम धीरे-धीरे लेकिन फिर भी हम किसी भी संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध थे, जो हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध था और ऑनलाइन शिक्षा का जो हमने वर्तमान में एक ढाँचा खड़ा किया है, उसको भी हम बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम वो भी हमें लगता है कहीं न कहीं हमें ये ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों में हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। अरबिंदो सोसाइटी ने पिछले हमारे जो यहाँ प्रयास किए हैं, उन सब के प्रयास के बारे में आज भी हमें फ़ीडबैक शिक्षकों से ये प्राप्त होता है कि सर हमें भी उसमें जॉइन करा दीजिए, हमें भी उसमें वो करना है। और चूँकि अभी कोविड की परिस्थिति चल रही है, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन भी प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध करा के उन्होंने ये मीटिंग्स आयोजित की है। तो शिक्षा में नवाचार जो किया है, वो उनका एक वास्तव में अच्छा प्रयास है और इसकी हमेशा सदैव ही इसकी मतलब मैं सराहना करता हूँ और इससे बच्चों को निश्चित रूप से लाभ होता है और शिक्षक भी कहीं न कहीं उससे सीखते हैं और आपस में एक-दूसरे का जो उनका लर्निंग सपोर्ट है, वो भी एक-दूसरे को आपस में प्रेषित होता है वो। वास्तव में अगर हमारे रोल मॉडल की स्थिति बनती है हमारे यहाँ, एक को देख के दूसरे को अगर उससे कुछ लाभ परिलक्षित होता है, तो वास्तव में शिक्षक कुछ सीखता है और दूसरा शिक्षक में एक आत्मविश्वास और एक कॉम्पिटिशन की भावना भी आती है कि जब हमारे पैरेलल ऐसा शिक्षक ये काम कर रहा है, तो मैं ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता? तो जहाँ हमारा जैसे आपका ये 300 जिलों में ये प्रयास चल रहा है, तो रोल मॉडल देख के अगर हम चाहेंगे कि ऐसे एक ब्लॉक में अगर एक स्कूल अगर हमारा रोल मॉडल हो जाए कि इसको आदर्श रूप से हम आइडियल घोषित कर दें, उस आइडिया को देख के उसमें हम दूसरे टीचर्स को हम उसमें विज़िट करा के या पास में जाके या उसको अन्य माध्यमों से दिखा के ये समझा सकें कि वहाँ पर बच्चों का ये नवाचार हुआ है, वहाँ पर ये बच्चों की एकेडमिक जो दक्षता थी वो इतनी इम्प्रूव हुई है, तो लगेगा कि दूसरे शिक्षक भी इस प्रयास को सार्थक रूप से पूर्ण कर सकते हैं।